हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर दैट मीन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम जो दिया गया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का जो सबसे छोटा यूनिट है, जो सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, वो क्या है। तो जैसे हम लोग जब मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो जिस तरह घर में एक एक ब्रिक्स को जोड़ के पूरे के पूरे घर को बनाया जाता है, एक पूरे के पूरे बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो अगर इस नाते अगर हम लोग देखते हैं तो इस पूरे के पूरे बिल्डिंग के लिए वो छोटा छोटा ब्रिक क्या होता है, एक यूनिट होता है ना जी, एक इकाई होता है ना। अगर एक एक ब्रिक को नहीं आपस में जोड़ा जाए तो क्या मकान बन पाएगा, क्या बिल्डिंग बन पाएगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही हमारे 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 लाइफ में, ठीक है ना, इस अर्थ पे लाइफ सरवाइव कर रहा है तो उसका जो सबसे बेसिक यूनिट है, किसकी वजह से सरवाइव कर रहा है, तो वो बेसिक यूनिट सेल है। जब से मेरा दिल तेरा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि लाइफ का जो बेस है, जो यूनिट है, वो क्या है। तो लाइफ की इस फंडामेंटल यूनिट को सेल कहा गया। सही मायने में सेल कुछ और नहीं जी, एक छोटा सा रूम होता है। दैट मीन्स इसको एक वर्ड में कहा जाए तो अ लिटिल रूम। जैसे हम लोग के घर में एक छोटा छोटा रूम होता है ना, हर एक रूम को जोड़ के एक पूरा का पूरा मकान बनाया जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी का फॉर्मेशन एक एक सेल के आपस में कंबाइन होने से हुआ है, और हर सेल का अपना एक खास फंक्शन और यूनिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आया कि सेल क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर इसके बारे में हमको पता कैसे चला। सबसे पहले किसने इसकी खोज की और कैसे हम लोगों को पता चला कि ये लाइफ का सबसे फंडामेंटल और बेसिक यूनिट था, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ अ लिटिल रूम इन अ कॉर्क resumed the structure of a honeybee. The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology as cell biology. इसका मतलब है, सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको देखा, और वो भी कहा तो एक प्लांट होता है, ठीक है ना, उसी प्लांट के बार्क में सबसे पहले इन्होंने देखा था। बार्क का मतलब होता है पौधों का छाल, जो पौधों को जब सबसे ऊपरी सरफेस पे होता है ना, उसी को बोला जाता है, ठीक है। एक और चीज़ कि सेल बायोलॉजी का एक छोटा सा टर्म नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसको स्पेशली बायोलॉजी में एक अलग ब्रांच बनाया गया जिसको सेल बायोलॉजी कहा गया। दैट मीन्स हम लोग सेल के बारे में जब स्टडी करते हैं बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उस ब्रांच को क्या कहा गया? सेल बायोलॉजी कहा गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका डिस्कवर किसने किया था। तो अभी बताया है सबसे पहले इसकी खोज, इसका डिस्कवर, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना। और कब किया था? तो 1665 में। कब किया था? 1665 में, 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल को देखा था, ठीक है ना। पर उन्होंने जब एक जिस सेल को देखा था वो सेल अलाइव नहीं हो के क्या था? डेड था। दैट मीन्स सबसे पहले सेल का खोज हुआ भी तो एक डेड के फॉर्म में हुआ, एक डेड सेल के फॉर्म में हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से एक सवाल आता है कि सबसे पहले तो सेल को किसने देखा, तो ये इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक। पर अगर आपका सवाल ये पूछते कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, तो उसका आंसर होगा लिवेन हॉक, ठीक है ना। लिवेन हॉक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था, ठीक है ना। एक और चीज़ है, इनसे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, वो ये कि लिवेन हॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। लिवेन हॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ पे अभी तक जो भी डिटेल हम अभी बताए हैं कि सेल क्या है, तो सेल को अगर डिफाइन करना हो तो इसको एक वर्ड में ये बोला जा सकता है, द फंडामेंटल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ कॉल्ड क्या, सेल। ठीक है। एंड और साइंस के जिस ब्रांच के तहत इसको हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोला गया, सेल बायोलॉजी। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इसके बारे में सबसे पहले इसको किसने देखा और इसका डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है। और पांचवा कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने तो जो सेल को देखा था वो कैसा सेल था, डेड सेल था, पर सबसे पहले एक लिविंग सेल को किसने देखा था, तो एंटोनिन लीवेनहॉक। ये जो साइंटिस्ट थे इनका पूरा नाम एंटोनिन लीवेनहॉक था, जिन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। पर उन्होंने इस लिविंग सेल को कहाँ देखा था, जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने इस लिविंग सेल को ट्री के बार्क में देखा था, यानी कि पौधों की छालों में देखा था, वैसे ही लीवेनहॉक ने सबसे पहले सेल को तालाब के पानी में देखा था, पॉन्ड वाटर में सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था। वो जो काई हम लोग देखते हैं ना पानी में लगा रहता है पतला पतला सा, उसी काई में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक लिविंग सेल को देखा था।